जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री माघ मास महात्म 18वां अध्याय आरंभ। श्री वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा हुआ माघ मास महात्म तुमसे कहा है। अब तुम माघ मास में स्नान का फल सुनो। हे परंतप, सब से उच्च माघ स्नान सभी यज्ञों, तपों और व्रतों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के ही कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि पवित्र स्थान में स्नान करता है, उसके माता पिता दोनों कुलों की 7 पीढ़ियां स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। माघ मास में स्नान करने वाले पापी दुराचारी मनुष्य भी सभी पापों से नष्ट होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और इस मास में हरि का पूजन करने वाले सभी पापों से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले बन जाते हैं। यदि कोई आलस्य में भी माघ स्नान कर लेता है तो भी उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगते हुए लोमश ऋषि के वचनों से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई थी। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप कहने लगे कि हे गुरुवर, ये कन्याएं किसकी थीं? उन्हें कब और किस प्रकार श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्यों से वे कैसे श्राप मुक्त हुईं और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक यह सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं ही अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये पांचों सभी समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थीं। जैसे रात्रि के समक्ष चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही ये फूले हुए सुंदर फूल की कलियों जैसी अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने की तरह चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन को विचरते हुए मंदिर के पुष्प तोड़कर गौरी पूजा के लिए सरोवर पर गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान कर, वस्त्र धारण कर, मौन होकर, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गांधार स्वर में गीत भी गाने लगीं। जिस समय ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, उस समय आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत को धारण किए हुए था। उसको देखकर वे पांचों कन्याएं मानो मुग्ध हो गईं और उसका रूप और यौवन देखकर मानो कामदेव से पीड़ित हो होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर स्थापित करने लगी और आपस में यह विचार करने लगी कि ये है कौन? रति रहित होने से ये कामदेव तो नहीं
और एक होने से अश्विन कुमार भी नहीं। ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अवश्य ही हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति की प्राप्ति होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए यह श्रेष्ठ वर दिया है। और वे पांचों आपस में यह मेरा वर है या तुम्हारा अथवा हम सबका इस प्रकार से बातें करने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया पूरी की और उसने उनके ऐसे वचन सुने, तो उसको यह समझ आया कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी बड़े देवता तथा बड़े से बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ऐसे भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से भला किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तभी तक पाप का भय रहता है। जब तक की गंभीरता रहती है, तभी तक यम नियमों का पालन होता है। तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भेदा नहीं जा सकता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने तो स्त्रियों से और उनके पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये मेरे पास आए, मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। अतः जब तक वे पांचों उसके निकट आईं, तब तक वह योग बल द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में बात करने लगी कि यह कैसा इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और वे सभी विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा जी ने हमें विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर तुम यूं चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं, या फिर तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के तुम हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारे बिना हम अब नहीं जी पाएंगे। जहाँ तुम गए हो, हमें वहीं ले चलो। हमारा ये संताप हरो और हमें अपने दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देख सकते। इति श्री माघ मास महात्म 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।